Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय एंड वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन के रिप्रोडक्शन को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जूलॉजी के सेकंड पेपर की क्लासेस हमारी वेबसाइट qtricks.in पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड की जाती हैं। आप मेरा कोड प्रणय10 का यूज करके एक एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं जूलॉजी के सारे कोर्सेज पे। जूलॉजी के अलावा बोटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स की सारी क्लासेस भी हमारी वेबसाइट qtricks.in पे अवेलेबल है। आप चाहिए चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको ये सच में हेल्पफुल लगती है तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि ये उनके लिए भी थोड़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्शन। प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक्चुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल। ठीक है, प्रोटोजोन्स होते हैं कि हमारे एक सिंगल सेलुलर सेल बॉडी होती है। अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की, तो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स हमारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर सेल बॉडी हुई हमारी। ठीक है, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो इसमें मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होते हैं। एक टाइप में क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, और एक में क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट, या फिर क्या होता है? नो, बोल सकते हैं नो गैमेट फॉर्मेशन। और एक में क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन जिनमें होता है उनको क्या कहते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाइल इनमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, फिर नो गैमेट फॉर्मेशन होता है, इनमें क्या होता है? एक सिंगल इंडिविजुअल का अपना क्या करता है? सिंगल इंडिविजुअल ही रिप्रोड्यूस करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है खुद से ही। तो इसको क्या कहते हैं हम? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो थोड़ा समझ लेते हैं। आज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। Asexual reproduction is the mode of reproduction in which there is no union of gametes. हमने कहा यूनियन और gametes ही नहीं बनते। In such a case, only one animal can produce new individual. सिंगल इंडिविजुअल से क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ यूजुअली रिप्रोड्यूस asexually by binary fission and multiple fission. जरूरी नहीं है कि यही दो प्रोसेस हो, बट these two processes are the most common and generally occurring process है। ठीक है, तो ये सब रिप्रोडक्शन जो प्रोटोजोआ में होता है वो क्या होता है? एक सिंगल इंडिविजुअल में होता है, और क्या होता है? इनमें गैमेट्स का यूनियन नहीं होता है। ठीक है, एंड इनका जो मेजर जो फिर कॉमनली अकरिंग प्रोसेस है वो क्या होते हैं? बाइनरी फिजन मेथड होता है और एक मल्टीपल फिजन मेथड होता है। जो बाइनरी फिजन मेथड होता है उसमें क्या होता है कि सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू। सपोज यहाँ पे है हमारा एक सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल है, ये क्या करता है? ये हमारा हो गया माइक्रोन्यूक्लियस, सॉरी मैक्रोन्यूक्लियस, ये हमारा हो गया माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, सॉरी, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया हमारा? एक माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू। बट वहीं अगर बात करें मल्टीपल फिजन में, तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है? सिंगल सेल डिवाइड इनटू मल्टीपल सेल्स। ओके, तो ये क्या है? हमारे दो मेथड्स है, मेजर मेथड्स है। इसके अलावा भी हम मेथड्स पढ़ेंगे, बट अभी हमारा मेन क्या है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोटोजोआ में कॉमन लेकरिंग होता है वो क्या होता है? एक बाइनरी फिजन, जिसमें क्या होता है? सिंगल सेल टू में डिवाइड होता है। मल्टीपल फिजन जिसमें क्या होता है? सिंगल सेल डिवाइड होता है एक से, सॉरी, दो से ज्यादा सेल में। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बाइनरी डिवीजन तो हमने समझ लिया क्या होते हैं, बट इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप क्या? सबसे पहले क्या होता है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है, हमने अभी थोड़ी देर बताया, जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो क्या होता है? डिवाइड इनटू टू बाय सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ माइटोसिस। मतलब माइटोसिस में क्या होता है? अगर डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो माइटोसिस में क्या होगा? वो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन उसमें क्या होता है?
वो तब भी मल्टीप्लिकेशन के बाद या फिर हम बात करें डिवीजन के बाद भी वो क्या रहता है, डाइप्लॉइड ही रहता है। ठीक है, तो क्या है द माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू बाय अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ माइटोसिस। मतलब जो हमारा छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस है, जो इसका काम होता है, जो कि क्या काम करता है, एनिमल बिहेवियर। ठीक है, एनिमल बिहेवियर सब करता है। जैसे हमारे उसमें वेजिटेटिव पोल और एनिमल पोल। ठीक है, नॉर्मल हमारे हम ब्लास्टोसिस में देखते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस में देखते हैं, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद भी क्या होता है, एनिमल पोल एक वेजिटेटिव पोल होता है। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो किसका किसका काम करता है, वो एनिमल पोल का काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं माइक्रोन्यूक्लियस की, तो वो किसका काम कर रहा होता है, एनिमल पोल की तरह काम कर रहा होता है। बट वही नेक्स्ट है क्या है हमारा मैक्रोन्यूक्लियस है, वो किसकी तरह काम कर रहा होता है, हमारा वेजिटेटिव पोल की तरह काम कर रहा होता है। ठीक, तो माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होता है सिंपल माइटोसिस से। वही अगर मैक्रोन्यूक्लियस है कंपेयर करते हैं, तो वो किससे डिवाइड होता है, ए माइटोसिस में। अब देखिए माइटोसिस और ए माइटोसिस में दोनों में क्या होता है, जो डाइप्लॉइड होता है, डाइप्लॉइड मतलब क्या है, जो 2n है, तो डिवीजन के बाद जो दो सेल बन रहे होंगे छोटे छोटे, वो भी 2n के ही होंगे, वो भी 2n के ही होंगे, मतलब वो डाइप्लॉइड ही होंगे। ए माइटोसिस में और माइटोसिस में दोनों में सेम है, बट ए माइटोसिस में क्या होता है, एक में प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, कि माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर पोल्स बनते हैं सेल के अंदर, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके क्रोमोसोम्स को, क्या कहते हैं, अपने दोनों पोल में वो क्या कहते हैं, खींचते हैं। बट ए माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसको ए माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब एक काम माइटोसिस जैसा ही होता है, बट इसमें हल्का सा इसका क्या होता है, फीचर में क्या है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, इसके बाद क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है, ठीक, साइटोप्लाज्म, अब इसमें डिवीजन तो यही होगा ना, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, जिसको साइटोप्लाज्म डिवीजन बोलते हैं। देखो तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे क्या होता है हमारा सॉरी साइटोकाइनेसिस के टाइम पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में दो इक्वल भाग में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, अगर ये हमारा क्या है, सब ये हमारा 2n है, तो इसका हाफ है ये, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वली डिवाइडेड होंगे। ठीक, तो देयर इज एक्सेप्शन, हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा आपको पता है एक चीज एक्सेप्शन होती है। ठीक, तो इसमें भी एक्सेप्शन है, बट अभी कॉमनली जनरली क्या होता है, जब सेल बाइनरी फिजन में जब सेल क्या होता है, डिवाइड करता है, डिवीजन करता है, तो क्या होता है कि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, सिंपल डाइप्लॉइड। अगर हमारा क्या कहते हैं, पहला जो जाइगोट बना था, फिर जो हमारे क्या कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस जैसे थे, डाइप्लॉइड थे, तो वो क्या बनेंगे, वो भी डाइप्लॉइड होंगे। ठीक, इसके बाद हम बात कर रहे होते हैं कि जो डॉटर इंडिविजुअल है, वो क्या करते हैं, जब वो बनते हैं, ठीक, इसके बाद जब वो ग्रो करते हैं, तो वो अपने, अब देखिए वांटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या है, कि वो अपने एरिया, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपने पेरेंट्स से, जिस पेरेंट्स से वो क्या कहते हैं बने हैं, उससे क्या कहते हैं, कभी कभी वो डिफर शो करते हैं, अपना क्या कहते हैं बिहेवियर, अपने आप को प्रेजेंट डिफरेंट करते हैं। ठीक है, अब बाइनरी फिजन के बाद क्या है हमारा, हमने बाइनरी क्या है, इसका सबसे पार्ट जो है बाइनरी फिजन का, वो सबसे पहला पार्ट क्या है, मतलब हमने डिवीजन कर लिया। ठीक है, अब सेल के जो क्या कहते हैं पार्ट्स है, उसमें क्या कहता है, सबसे पहला कहता है ट्रांसवर्स फिजन। अगर हम बात करें बाइनरी फिजन के टाइप्स होते हैं, तो क्या होते हैं, ट्रांसवर्स फिजन। अब ट्रांसवर्स फिजन मतलब क्या है, कि जो सेल है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कटेगा। ठीक, तो क्या कहते हैं, व्हेन द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का जो प्लेन है वो क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है। सपोज ये हमारा सेल है, ठीक है, तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन क्या कहते हैं, जब हम इस तरीके से काटते हैं इसको, तो क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और जब इस तरीके से कटता है, तो उसका क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं उसका, हम ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक, तो जब साइटोप्लाज्म, जब ये मान लीजिए सेल है, तो ये वाला सेक्शन फॉलो कर रहा है, इस टाइप से हाफ 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 हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्स, सॉरी हाँ, ट्रांसवर्स फिजन। ठीक है, अब जो तो एंटीरियर डॉटर सेल है, ठीक, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला बनाया था। ठीक, यहाँ पे हमारा मान लीजिए पैरामीशियम का है, तो यहाँ पे इसका क्या है,
ओरल ग्रूव है। ठीक, तो जो एंटीरियर पार्ट है, जो एंटीरियर पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम, प्रोटर, सॉरी प्रोटर। ठीक, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको कहते हैं हम ऑपिस्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। ऑपिस्ट है। ठीक, तो जो एंटीरियर पार्ट है उसको कहते हैं हम प्रोटर, जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको कहते हैं हम ऑपिस्ट है। तो सेल डिवाइड होता है जब हिस्से में, ट्रांसवर्स सेक्शन में। ये क्या हो गया हमारा टी एस। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम वाइज भी समझ लेते हैं। ठीक, तो क्या हो हमारा, देखिए क्या है हमारा माइक्रोन्यूक्लियस है, ये हमारा क्या हो गया मैक्रोन्यूक्लियस हो गया। ठीक, ये जो हमारे दो ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं ये क्या है हमारे, ये पैरामीशियम के स्ट्रक्चर है। आपको तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि पैरामीशियम साइड में सीलिया है। तो ये जो बीच में क्या है हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। देन क्या होता है कि इनमें क्या होता है डिवीजन होता है। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो देखिए इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, ये माइटोसिस के थ्रू दो में डिवाइड हो जाते हैं। वहीं पे माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है स्पिंडल फाइबर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है प्रॉपर माइटोसिस होती है। इसके बाद ये इस एक्सिस से, ये इस एक्सिस से देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस से ना, तो उस एक्सिस से क्या हो रहा है ये डिवाइड हो रहा है। तो एक सेल आ जाता है हमारा ऊपर, ठीक, जिसको कहते हैं हम क्या प्रोटर, जो एंटीरियर साइड में हो जाता है। और जो पोस्टीरियर साइड में होता है क्या कहते हैं हम ऑपिस्थ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्स फिजन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल फिजन। लॉन्गिट्यूडनल फिजन मतलब क्या होता है, जब प्लेन ऑफ एक्सिस, जब जहां से वो डिवाइड हो रहा है उसका जो प्लेन है वो क्या है अब लॉन्गिट्यूडनल है। तो सपोज ये हमारा पैरामीशियम है या फिर ये हमारा सेल है और इस एक्सिस से वो कट हो रहा है। ठीक, तो इसको कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ओके, सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, when the plane of cytoplasmic division coincides with the longitudinal axis of the body, ये तो हम समझ गए। then the fission is being called transverse fission। नोट कर दीजिएगा, आप नोट करते रहिएगा ताकि ये थोड़ा सा आपको हेल्प करे आगे एग्जाम में भी। ठीक है, एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के आप जो स्टूडेंट हो आपके लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे फ्यूचर में अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं या फिर आप सीएसईआर नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये सारे के सारे डिस्कशन। ओके, तो याद रखिए लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है क्या, जब प्लेन ऑफ एक्सिस लॉन्गिट्यूडनली हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट हो। जब ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब क्या हुआ कि जब प्लेन ऑफ एक्सिस ट्रांसवर्स पोजिशन पे हो। ओके, अब क्या इसका थोड़ा डायग्राम से समझ लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल हमने क्या कहा अभी थोड़ी देर मैंने क्या बताया कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हमेशा याद रखना ये क्या है एग्जांपल क्या हमारे इग्लिना में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इग्लिना में क्या होता है, एक क्या होता है हमारा, इसे क्या कहते हैं फ्लैजिला। तो ये सारे के सारे फ्लैजिलेट्स में बहुत कॉमन है लॉन्गिट्यूडनल फिजन की अगर बात करें हम। ठीक है, तो क्या होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन क्या होता है हमारा सिंपल, दो साइड में हमारा डिवीजन हो रहा है वो तो कॉमन माइटोसिस। ओके, यहाँ पे क्या होता है जो ये हमारे फ्लैजिलेट्स है, इस साइड से स्टार्ट होता है डिवीजन। हमेशा याद रखना एंटीरियर है, फिर हमारा फ्लैजिलेट साइड से क्या होता है, ये क्या है हमारा एंटीरियर। इन सारे के सारे डायग्राम के लिए एंटीरियर ये वाला पोर्शन हो गया और पोस्टीरियर ये वाला एंड हो गया। ओके, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर तो स्टार्ट होता है एंटीरियर से सेपरेट होना। क्या सेपरेट होता है एंटीरियर से हमारा साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है। पहले तो हमारा न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है सिंपल माइटोसिस के थ्रू, हमने ही पढ़ा है थोड़ी देर पहले। उसके बाद जब न्यूक्लियस के सारा सेपरेशन कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि एंटीरियर से स्टार्ट होता है हमारा क्या इनवेजिनेशन भी बोल सकते हैं, बॉडी के अंदर ग्रुप बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो इनवेजिनेट करते करते एट द एंड पोस्टीरियर पे जाके वो दो डिफरेंट डॉटर सेल बन जाते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपल लॉन्गिट्यूडनल फिजन हो गया। अब इसके बाद क्या आता है कि देखिए हमने तो ये पढ़ लिया
कि एक बाइनरी एक हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया और एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो गया, और दोनों का कॉमन बात क्या है कि दोनों में जो वो क्या कहते हैं डॉटर सेल बने, वो क्या हुए, इक्वल हाफ थे अपने पेरेंट के। बट ऑब्लिक में क्या होता है कि जो प्लेन ऑफ एक्सिस है वो क्या होता है, तिरछा, मतलब हम बात कर सकते हैं डायगनली कट करता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि ऑब्लिक binary fission is type of asexual reproduction in which plane is divided obliquely, resulting in the formation of two unequal daughter cells. ओके, तो मतलब क्या है कि इसमें टू अनइक्वल डॉटर सेल्स बनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब पहले दो में क्या है, हमारे दोनों के दोनों इक्वल पार्ट, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, बट ऑब्लिक में क्या हो रहा है कि दो अनइक्वल, मतलब दोनों सॉरी, जो डॉटर सेल है वो एक छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, हमारा सेरेटियम हो गया। ठीक है, तो हमारे ये कॉमन एग्जांपल में हमने क्या देख लिया, यहाँ पे एक सेरेटियम, एक डायनोफ्लैजेलेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा फ्यूजन पॉइंट, ये क्या होता है, ये देखिए स्लैश। तो ऑब्लिक मतलब क्या होता है कि तिरछा। ठीक है, तो मतलब इसकी बॉडी ऐसी होती है, तो कट इसमें कैसा होता है, हमारा तिरछा टेढ़ा कट होता है ऑब्लिक। ओके, तो अनइक्वल डॉटर सेल बनते हैं, और इसमें जो सेल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, हमारे अनइक्वल जो पार्ट्स बनते हैं, ये डॉटर पार्ट्स है, ये वाला और ये वाला डॉटर पार्ट्स है, तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे साइज में। ओके, तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन भी समझ गए, तो तीन बाइनरी फिजन हुए हमारे, क्या हुए, सॉरी, तीन बाइनरी फिजन हमारे क्या क्या हो गए थे, ट्रांसवर्स फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन एंड ऑब्लिक फिजन। एक और फिजन आता है एक सेकंड ना, एक और फिजन आता है जिसे कहते हैं हम क्या, इर्रेगुलर, इरेगुलर, और हम ऐसे ही बोल सकते हैं सॉरी इरेगुलर फिजन, इरेगुलर फिजन, इरेगुलर फिजन। ठीक है, पहले वाला में है कि वो ट्रांसवर्स पोर्शन से एकदम सेंटर से कट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल में क्या है कि हमारा वो एकदम लॉन्गिट्यूडनली कट करेगा, ऑब्लिक में क्या है कि हमारा एक छोटा एक बड़ा होगा, एक छोटा एक बड़ा होगा, और वो कट कैसा होगा, वो तिरछा कट होगा। ठीक है, डायगोनल कट भी बोल सकते हो आप। बट इन केस ऑफ इरेगुलर फ्यूजन कोई मैटर ही नहीं करता इसका फ्यूजन का, इन तीन के अलावा, इन तीन पोजीशन के अलावा जितने भी पोजीशन है फ्यूजन पॉइंट्स है, उनमें क्या होता है कि इसको कहते हैं हम इरेगुलर फ्यूजन। और ये किन में होता है, ये बड़ा है, ये किन में होता, किन में, ये होता है हमारा अमीबा में। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक सिंपल सेल है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही बन सकता है और उसके छोटा सा बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा इरेगुलर फिजन, मतलब क्या है कि इनमें जो डॉटर सेल है उनका इनका साइज कुछ भी हो सकता है अदर देन दीज थ्री। ठीक, अब क्या है हमारा बाइनरी फिजन हो गया, अब हमारा क्या है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब क्या है कि सिंगल सेल बॉडी डिवाइड्स इनटू या फिर मल्टीप्लाइड इनटू मोर देन टू इंडिविजुअल सेल्स। सबसे पहले क्या है कि इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मल्टी या फिर इनटू मैनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल। ओके, अब क्या है कि बिफोर द डिवीजन मल्टीपल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड विद इन द मदर सेल। मतलब जो हमारा मेन इंडिविजुअल, जो मेन पेरेंट सेल है जिसको डिवाइड करना है, ठीक है, जिसका मल्टीप्लीकेशन होना है, वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियाई को क्या करता है, सेवरल डिवीजन से क्या करता है, बहुत सारे क्लीवेजेस के बाद कहता है, वो रैपिड क्लीवेजेस के बाद वो क्या कर लेता है, एक सिस्ट बना लेता है, न्यूक्लियाई का सिस्ट बना लेता है। ठीक, अब इसका अगर हम बात करें, स्टेप्स की बात करें, तो द एनिमल बिकम एंसिस्टेड, मतलब मैंने वही कहा कि अपने न्यूक्लियाई को क्या करते हैं, वो मल्टीपल क्लीवेज के थ्रू क्या करता है, वो एक सिस्ट बना लेता है, डॉटर सेल्स का, डॉटर न्यूक्लियाई का सिस्ट बना लेता है। ठीक, एंड द साइटोप्लाज्म फ्रैगमेंट्स एंड ऑफ स्मॉल बिट ऑफ इट सराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियस एंड थस मेनी माइन्यूट एनिमल्स आर फॉर्म्ड। अब जो न्यूक्लियाई बने होते हैं इस रैपिड क्लीवेज के थ्रू, एक सिस्ट बना होता है न्यूक्लियाई का, अब वो हर एक न्यूक्लियाई क्या करता है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेता है और अलग हो जाता है सर मेन बॉडी से, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेता है और अलग हो जाता है मेन बॉडी से, और ऐसे क्या होता है कि वो ढेर सारे न्यूक्लियाई क्या बन जाते हैं, ढेर सारे इंडिविजुअल डॉटर सेल्स। ओके, और ये क्या कब होता है, ऐसा नहीं कि वो कभी भी हो जाए, सिस्ट बने होंगे जब वो फेवरेबल कंडीशन हो, जब कंडीशन फेवरेबल होगी
तभी क्या होगा, क्या हमारा मल्टीपल फिजन स्टार्ट हो सकता है एंड दोज डॉटर सेल बिकम एडल्ट स्टेज, ठीक है, टू ग्रो। देन क्या है हमारा इसका एग्जांपल क्या है, कुछ एमीबाज में होता है, इग्लिना में होता है, पॉलिस्टोमेला में होता है। ये हमारे कॉमन एग्जांपल है। कभी भी ऐसा दिमाग में आता है कि इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो ये है, वैसे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीपल फिजन के टाइप क्या क्या होता है। अब देखिए हमने ये तो बात कर ली हमने कि, एक सेकेंड, मल्टीपल फिजन में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बात बता दूं, इसमें क्या होता है, तो अगर उसको हम डायग्रामली समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सपोज एक सेल है, ठीक, और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस और बीच में क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब क्या होता है, इसको जब क्या कहते हैं मल्टीपल फिजन करना होता है, तो ये अपने इस न्यूक्लियस को क्या करता है, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, ये ऐसा बनाता है हमारा सिस्ट, एनसिस्टेड, और इस फॉर्म को कहते हैं हम एनसिस्टेड, ठीक है। हमने यही कहा थोड़ी देर पहले कि एनसिस्टेड बनाता है। जब एक फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये कि हर एक न्यूक्लियस क्या बनता है, एक छोटा लेता है पोर्शन साइटोप्लाज्म का और बन जाता है इंडिविजुअल सेल, कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से क्या बनते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं इंडिविजुअल। तो ये क्या है हमारे डॉटर सेल, और ये क्या है हमारा पेरेंट सेल, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मल्टीपल फिजन। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या आगे कैसे बढ़ता है, आगे डिवाइड कैसे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मल्टीपल फिजन के टाइप्स है वो क्या है, सबसे पहला वाला क्या है, गेमोगोनी। जो ये हमारे क्या कहते हैं जो स्पोर्स बने हैं, या फिर जो हमारे न्यूक्लियाई बने हैं, ढेर सारे न्यूक्लियाई बने थे, ठीक, वो क्या करते हैं, किसकी तरह बिहेव करते हैं, जब गैमेट्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब क्या है कि उनमें से कुछ एग की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और उनमें से कुछ हैप्लॉइड स्पर्म की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक। तो तब इनको क्या कहते हैं हम, गेमोगोनी। गेमोगोनी मतलब बिहेविंग लाइक गैमेट्स। देन इसके बाद क्या है, सीजोगोनी। सीजोगोनी में क्या होता है हमारा, द रिजल्टिंग इंडिविजुअल्स आर नोन एज ए गैमेट्स और मेरोजोइड्स। ए गैमेट्स और मेरोजोइड्स में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली ये क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होते हैं, ठीक है। सो दे कांट बिहेव लाइक एज अ गैमेट बट दे डू शो मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो मतलब क्या है हमारा जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल है वो क्या होते हैं, ए गैमेट्स। मतलब क्या है, गैमेट्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, वो स्मॉलर देन गैमेट्स होते हैं, उन गैमेट्स से स्मॉल साइज में स्मॉलर होते हैं, इसलिए इनको हम मीरोजॉइट्स भी कहते थे, क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलर देन गैमेट्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, प्लाज्मोडियम। सीजोगमी के बाद क्या आता है हमारा, एक सीजोगोनी के बाद हमारा क्या आता है, स्पोरोगोनी। और स्पोरोगोनी क्या होता है, स्पोरोगोनी के बाद क्या होता है, ये स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। स्पोरोगोनी मतलब क्या हुआ कि स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब स्पोर फॉर्मेशन, जब स्पोर बन जाते हैं तो उसका जो एट द एंड प्रोडक्ट वो किसके थ्रू होता है, वो सेक्सुअल फ्यूजन के थ्रू होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ कुछ जगह पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं ऐसा। तो स्पोरोगोनी में क्या होता है, द प्रोडक्ट्स आर कवर्ड बाय अ सिस्ट और अ रेजिस्टेंट कवरिंग एंड नोन एज स्पोर्स एंड मोटाइल स्पोर्स। स्पोर्स मतलब क्या होते हैं, जो मोटाइल होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, स्टॉर्मोस्पोर्स। मतलब जब मल्टीपल फिजन होता है, जब जो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब उन पार्ट्स में से जो मोटाइल पार्ट होते हैं, फिर जो स्पोर्स जो मोटाइल होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, सॉर्मो स्पोर्स, स्पोर्स और फिर सॉर्मर्स। जो सॉर्मर्स यानी कि जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला होता है, उनको क्या कहते हैं हम, फ्लैजेलोस्पोर। जिन सॉर्मर्स में लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होता है, उनको क्या कहते हैं हम, स्यूडोपोडियोस्पोर, ओके। मल्टीपल फिजन के बाद क्या है हमारा, एक
प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी एक सिंपल नाम से पता चल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे होते पहले, ठीक है। तो द साइटोप्लाज्म ऑफ मल्टी न्यूक्लियड इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू न्यूमेरियस स्मॉल मल्टी न्यूक्लियड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सिंपल से मतलब साइटोप्लाज्म में है मल्टी न्यूक्लियड। अब देखिए जो प्रोटोजोन्स में क्या होता है, ये हमेशा सिंगल न्यूक्लियड नहीं रहता है, ये मल्टी न्यूक्लियड फॉर्म में मिलता है इनमें, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लियड फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इनके वो जो पहले से अवेलेबल है वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर हम बात कर रहे हैं एक सेल की जिनमें कहते हैं ढेर सारे न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर हम इससे पहले की पहले वाले में बात कर रहे थे कि उसमें मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है, वो सिंगल न्यूक्लियस उसका नॉर्मल फॉर्म था, ठीक है, और फिर वो डिवाइड होकर मल्टीपल न्यूक्लियाई में बदल रहा था और सिस्ट बन रहा था। बट इसमें क्या है कि मल्टीपल न्यूक्लियाई ही इसका नॉर्मल फॉर्म है। और क्या होता है कि ये सारे एक एक न्यूक्लियाई क्या करता है, अपना अपना थोड़ा थोड़ा लेके, सेम मल्टीपल फिजन की तरह है, अपना अपना थोड़ा थोड़ा लेके अपना इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग बनाता है, ठीक। बट इनमें क्या होता है, न्यूक्लियाई का डिवीजन नहीं होता है, इनमें होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं हर एक न्यूक्लियर के साथ साथ। और फिर न्यूक्लियर में क्या होता है, हम बात कर सकते हैं कि वो मियोसिस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन करके वो अपना न्यूक्लियाई नंबर को फिर से मेंटेन करते हैं, ठीक। द डॉटर सेल आर ग्रोन अप एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज रिस्टोर्ड बाय फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन। यही काम है कि वो सेल डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं, सॉरी सेल डिवीजन जो क्या होता है हमारा माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू क्या करते हैं वो, पहले देखिए इनमें क्या होता है, एक मियोसिस और एक माइटोसिस, इसके थ्रू क्या करता है वो अपना सेल नंबर को, सॉरी अपना न्यूक्लियाई नंबर को वो क्या करता है, मेंटेन करता है। अब प्लाज्मोटोमी की बात क्या है, बडिंग। अब देखिए एक और एसेक्सुअल फिनोमेना क्या है, वो है बडिंग। बडिंग सिंपल सी बात है कि एक अगर इंडिविजुअल है तो उसमें से क्या होता है, एक थोड़ा सा पॉप आउट होता है, उसका पोर्शन थोड़ा सा पॉप आउट होता है और वो धीरे धीरे इंडिविजुअल का फॉर्म करने लगता है, वो एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म में बनने लगता है, वो सेपरेट इंडिविजुअल, वो सेपरेट लाइफ बनने लगता है। एंड देन एट द फाइनल स्टेज पर क्या करते हैं, अपने जो मेन बॉडी है उससे कहते हैं वो बड आउट हो जाता है, मतलब कहते हैं वो अपने आप को अपने मेन बॉडी से अलग कर लेते हैं और इसको कहते हैं बड, और इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग, ठीक है। तो ये क्या है कि द सेसाइल प्रोटोजुआ मतलब क्या है, जो स्थिर है, मतलब जो रुके हुए हैं, जो कि चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल, ठीक है, तो कहते हैं सेसाइल। तो सेसाइल प्रोटोजुआ यूज द बडिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस मोटाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या होता है कि बडिंग उन प्रोटोजोन्स में होता है जो प्रोटोजुआ क्या होता है, सेसाइल होते हैं, और इनमें से जो बर्ड्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होती है वो मोटाइल होती है, जो पेरेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। दैट इज द मदर सेल रिमेन्स सेसाइल एंड रिलीजेस वन और मोर स्वार्मिंग डॉटर सेल्स। ओके, अब इट मे बी सिंपल और मल्टीपल, एक्सोजीनस और एंडोजीनस, बडिंग इज कॉमन इन सेक्टोरियंस, ठीक है। सबसे पहले बात करें क्या हम, ये कह रहे हैं सिंपल, मतलब क्या है कि बडिंग या तो क्या है सिर्फ एक इंडिविजुअल से एक छोटा सा इंडिविजुअल निकल के चला जाए तो वो क्या हो, सिंपल। जब एक इंडिविजुअल से ढेर सारे बर्ड्स निकलते वो क्या हो गया हमारे, मल्टीपल। एक्सोजीनस मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल बडिंग। एंडोजीनस मतलब क्या हुआ, इंटरनल बडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बडिंग इज कॉमन इन सेक्टोरियंस। सेक्टोरियंस मतलब क्या है, ये सेक्टोरियंस एक एनिमल ग्रुप है, वो क्या करते हैं अदर, जैसे कि आप देखते हैं लीच, जैसे हमारे बॉडी पे लीच लग जाती है तो वो ब्लड सक कर लेता है, तो सेक्टोरियंस जो उस टाइप के प्रोटोजोन्स हैं उनमें क्या होता है कि ये जैसे कि एक सेक्टोरियन है तो वो क्या करता है, पैरामीशियम के बॉडी पे क्या करता है वो अपने सेक्टोरियंस, उसके बॉडी पे ना, ये सेक्टोरियन है, अगर ये सेक्टोरियन सेल है तो इसके बॉडी पे ना सेक्टोरियन पाइप लगे होते हैं इस टाइप के, ठीक है। ये क्या करता है, ये पाइप है, यहाँ पे ये पैरामीशियम पे मान लीजिए ये फिट कर रहा है, तो ये पैरामीशियम पे अपना सेक्टोरियल पाइप क्या करता है, अटैच कर आता है और इस बॉडी को क्या करता है, पूरा नल कर देता है, मतलब अब इसके बॉडी में सेंसरी खत्म कर देता है और फिर इसमें से सारे के सारे पोर्शन, सारे के सारे न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, सेक्टोरियन के ये फीडिंग बिहेवियर है। अब हाँ, अगर आपने क्या कहते हैं न्यूट्रिशन वाला नहीं पढ़ा है तो उसमें जाके देखिए, सेक्टोरियन के बारे में भी आपको थोड़ा इसमें
समझ में आ जाएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, नॉक्टिल्यूड के। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा थोड़ा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम हमारा क्या है, अब जिनमें क्या होता है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे जिनमें क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इस वाले में क्या हो रहा है, ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट का यूनियन होगा, फिर उनका उनमें से जाइगोट बनेंगे। ठीक, तो इनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन इन विच टू गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द टू यूनिट्स, जो दो गैमेट्स हैं, वो उनमें से एक मेल की तरह बिहेव करता है और एक फीमेल की तरह एक्ट करता है। ठीक, और क्या कहते हैं, फॉर्म फ्रॉम टू सेपरेट इंडिविजुअल यूनाइट बाय फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। और ये मिलते कैसे हैं और इनका फ्यूजन कैसे होता है, साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद। ठीक, और साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद क्या होता है, इनका न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, और जिसी को कहते हैं हम क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन मतलब क्या होता है, अब देखिए मेयोसिस मतलब क्या होता है, सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 4। ये क्या होता है, मेयोटिक। इसमें अगर ये 2n है, मतलब अगर डाइप्लॉइड है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, ये हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक, और माइटोसिस मतलब क्या होता है, अगर ये 2n सेल है तो ये एक सेल से 2 सेल बनेगा, और जिनमें से क्या होगा, दोनों के दोनों डाइप्लॉइड रहेंगे। तो मेयोटिक रिड्यूसिंग, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेयोटिक डिवीजन, जो कि करता है रिड्यूसिंग क्रोमोसोम्स टू हैप्लॉइड नंबर। मैंने वही कहा कि हैप्लॉइड में बदल जाता है। बट इन सम प्रोटोजोअन्स रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन वन ऑफ द सबसिक्वेंट डिविजन्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब देखिए ये बड़ा अच्छी बात है, मतलब बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कि कुछ प्रोटोजोन्स में ऐसा होता है कि रिडक्शन डिवीजन, कुछ में क्या होता है कि जाइगोट फॉर्मेशन मतलब क्या है कि फ्यूजन से पहले हमारा मेयोसिस हो जाती है। बट कुछ प्रोटोजोन्स है जिनमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, फिर उस फ्यूज न्यूक्लियाई का क्या करते हैं हम, मेयोसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ये हल्का सा ट्रिक है। अब क्या कह रहे हैं कि दिस टर्म टर्म्ड एज जाइगोटिक मेयोसिस। अब जो ये फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, ठीक है, तो जाइगोट का जो जब जाइगोट की मेयोसिस होती है, जब जाइगोट के मेयोटिक डिवीजन होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, जाइगोटिक मेयोसिस। ठीक है, और इन विच जाइगोट इज डिप्लॉइड, मतलब जो हमारा डिप्लॉइड जाइगोट तो रहता है, बट जो उसके बाद के जो लाइफ साइकिल में आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे हैप्लॉइड होते हैं। भले ही वो बाद में क्या कहते हैं, हमारा माइटोसिस कर रहा होता है, बट अगर हमारा एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसका माइटोसिस होगा तब भी वो हैप्लॉइड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या है, हम करते हैं सिनगैमी। सिनगैमी या फिर हमारा क्या है, सेक्सुअल फ्यूजन। सिनगैमी मतलब क्या होता है, कंप्लीट फ्यूजन की बात कर रहे थे, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ठीक, अब न्यूक्लियस का फ्यूजन कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। तो सिनगैमी में क्या होता है कि ये कंप्लीट कंप्लीट भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं प्रॉपर, एकदम परफेक्ट फ्यूजन। तो कंप्लीट फ्यूजन इज साउंडिंग बेटर, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीट फ्यूजन, या फिर बोल सकते हैं परमानेंट फ्यूजन। मतलब दिस कांट बी डिस्ट्रैक्टेड आफ्टर द फ्यूजन कंप्लीट्स। ठीक है, आफ्टर रिप्रोडक्शन कंप्लीट्स, मतलब रिप्रोडक्शन के कंप्लीशन के बाद जो न्यूक्लियाई है वो क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होंगे, वो रिप्रोडक्शन के एट द एंड वो क्या होता है, एक सिंगल बन जाते हैं। वो 2 यूनिट रहते हैं, बट स्टार्टिंग में 2 यूनिट रहते हैं, बट एट द एंड दे बिकेम 1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिनगैमी मतलब एक है परमानेंटली 1 बन जाते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियाई का क्या होता है, हमारा यूनियन होता है। तो जब कंप्लीट या फिर परमानेंट यूनियन होता है उसे क्या कहते हैं हम, सिनगैमी। ठीक, तो सिनगैमी इज द कंप्लीट और परमानेंट यूनियन और फ्यूजन ऑफ 2 स्पेशलाइज्ड प्रोटोजोन इंडिविजुअल्स और गैमेट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड सेल और जाइगोट और oospore। ठीक है, तो मतलब जो हमारा सिनगैमी के थ्रू में क्या होता है, हमारा कंप्लीट और परमानेंट यूनियन होता है,
ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोटोजोन इंडिविजुअल का, ठीक है, और रिजल्ट क्या बनता है हमारा जाइगोट, फिर उस पूरा, फिर फर्टिलाइज सेल, कुछ भी बोल सकते हैं, और मेनली हम क्या बोलते हैं उसको जाइगोट। ठीक, अब क्या है जो न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स, अब जब ये न्यूक्लियाई गैमेट्स का जब न्यूक्लियाई क्या होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, गैमेट्स मतलब गैमेट्स क्या होते हैं हमारे इंडिविजुअल सेल ही तो गैमेट्स की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल सेल्स की साइटोप्लाज्म बन जाते हैं, एक हो जाता है, उसके बाद क्या होता है न्यूक्लियाई एक होता है। जब न्यूक्लियाई का यूनियन होता है तो उस न्यूक्लियाई के यूनियन के बाद उस जाइगोटिक न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सिनकैरियन। इस नाम को याद रखना क्योंकि ये आगे पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आता रहेगा। सिनकैरियन फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन फिनोमिना इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या होता है, जो जाइगोट बनता है, दो सेल एक होने के बाद उसका जो न्यूक्लियस भी एक हो जाता है, तो उसके तो इस पूरे दो सेल के यूनियन को क्या कह रहे हैं हम, जाइगोट कह रहे हैं, और इसके न्यूक्लियस को यानी कि जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है उसको क्या कह रहे हैं हम, सिनकैरियन। और ये सिनकैरियन का आगे जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पे ये आगा पूरा मतलब पूरा का पूरा सेल डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सिनकैरियन पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक, तो इसलिए सिनकैरियन वर्ड आप ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट कहते हैं स्मॉलर गैमेट्स आर नोन एज माइक्रोगैमेट्स। ठीक, जो स्मॉलर गैमेट्स है वो क्या कहलाते हैं हमारे माइक्रोगैमेट्स और मेल गैमेट्स। ठीक है, जो सेल होते हैं हमारे, हम बात करें जो सेल है, अगर जो स्मॉलर सेल है उनको क्या कह रहे हैं हम, माइक्रोगैमेट्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, मोटाइल होते हैं, एंड जनरली फ्लैजिलेटेड एंड मोर न्यूमेरस। ठीक, एंड इसका जो क्या कहते हैं, अगर ये माइक्रोगैमेट्स है तो, और इनका फ्यूजन जो होता है उनको क्या कहेंगे हम, जब इनका फ्यूजन होता है तो उनके क्या कहेंगे हम, माइक्रोगैमेट। ओके, फिर जो लार्जर गैमेट्स है उनको क्या कहते हैं हम, मैक्रोगैमेट्स, और इनके फ्यूजन को क्या कहते हैं हम, मैक्रोगमी। और ये क्या होते हैं, इमोटाइल होते हैं। मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी ना कि दो गैमेट्स आके क्या कहते हैं, दो गैमेट, एक छोटा एक बड़ा, दो गैमेट्स आके क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है, क्रॉस हो। तो जो बड़ा वाला गैमेट इनको क्या कहेंगे हम, मैक्रोगैमेट, जो छोटा वाला इसको क्या कहेंगे हम, माइक्रोगैमेट। ओके, इसके फ्यूजन को कहते हैं हम मैक्रोगैमी, और इसके फ्यूजन को कहते हैं हम माइक्रोगैमी। ठीक है, और ये जो छोटे वाले माइक्रोगैमेट्स हैं ये क्या होते हैं, कंपेयर टू द मैक्रोगैमेट्स दीज आर अबंडेंट इन नंबर। अबंडेंस इनका मतलब ज्यादा होता है, मोर, ठीक है, न्यूमेरियस होते हैं। अब क्या सिनगेमी के टाइप्स क्या, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हमने सिनगेमी पढ़ लिया। सिनगेमी क्या हुआ हमारा, थोड़ा देख लेते हैं कि सिनगेमी क्या था। हमने क्या किया, कंप्लीट फ्यूजन हुआ, कंप्लीट फ्यूजन हुआ, जाइगोट बने, और जाइगोट के न्यूक्लियस को क्या हमने, उनमें सिंकैरियन बने, ठीक है, और उनमें माइक्रोगैमेट्स बने, मैक्रोगैमेट्स बने। ठीक, अब क्या है कि जो इनमें टाइप्स ऑफ सिनगेमी, मतलब क्या है कि जो कंप्लीट यूनियन है इसके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, मतलब किस किस मेथड से ये क्या करते हैं, ये एक होते हैं या फिर आगे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और न्यूक्लियाई ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल। ठीक, तो मतलब क्या है कि अगर ये एक पेरेंट है और इसमें हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा एक माइक्रो न्यूक्लियस, कॉमन पैरामीशियम का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो दो माइक्रो न्यूक्लियाई। अब क्या करता है ये, जब इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई का इनमें क्या होता है, जब न्यूक्लियाई जो सेम कॉमन कॉमन सेल से, ठीक है, मतलब क्या है, सेम पेरेंट सेल के न्यूक्लियाई क्या होते हैं, फ्यूजन करते हैं, और सेम पेरेंट सेल, वो एक इंडिविजुअल पेरेंट सेल ही जाइगोट सेल की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल सेल है वो खुद ही अपने न्यूक्लियाई के थ्रू क्या करता है, एक जाइगोटिक सेल, और उसका जो न्यूक्लियस है वो किसकी तरह काम करने लगता है, सिनकैरियन की तरह काम करने लगता है। तो वो क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑटोगैमी। ठीक है, और ये किन में होता है, एक्टिनोस्फेरियम। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑटोगैमी के बाद क्या है हमारा, होलोगैमी। ठीक है, अब
होलोगैमी में क्या होता है कि मैच्योर इंडिविजुअल, ठीक है, मैच्योर इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट्स में आते हैं और दो डिफरेंट सेल क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, मेट करते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं, देखो, ठीक है, ये इस टाइप से कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कांटेक्ट में आने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या बना लिया, ठीक है, ये हमारा सब कुछ यहाँ पे फ्लैजिला है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसके क्या कहते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा फ्यूजन, और इसको क्या कहते हैं हम, कॉन्टैक्ट पॉइंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम फ्यूजन पॉइंट। और ये इनमें क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है, आउटर सेल वॉल का ब्रेकडाउन होता है, और साइटोप्लाज्म इधर से, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक हो जाता है, और देन इसके बाद क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस एक हो जाते हैं, ठीक, मतलब यूनियन होता है। और फिर जब इनमें से यूनियन होने के बाद जो एक सेल बनता है उसको कहते हैं हम जाइगोट, और इसके न्यूक्लियस को कहते हैं हम सिनकैरी। ओके, तो होलोगैमी में क्या होता है, जो ये इंडिविजुअल सेल होते हैं ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, कॉप्रोमोनास। अब क्या होता है, पेडोगेमी। तो पेडोगेमी में क्या होता है, जो फ्यूजन होता है वो क्या होता है, प्री मैच्योर एंड या फिर न्यू इंडिविजुअल, मतलब अभी अभी मान लीजिए इनका क्या कहते हैं, फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन के बाद ये अभी अभी बने हैं, मतलब अभी इन्होंने अपना रिकंस्ट्रक्शन नहीं कंप्लीट करा है, अपनी बॉडी को फुली ग्रोथ नहीं कराई है, और फिर से ये तुरंत क्या कर रहे हैं, डिवीजन में आ गए, फ्यूजन करने लग गए, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पेडोगेमी प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। जब यंग इंडिविजुअल या फिर प्रीमेच्योर इंडिविजुअल क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है, हमारा एक्टिनोफाइरस। अब क्या है, मैरोगेमी। मैरोगेमी में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं देन देयर ऑर्डिनरी वेजिटेटिव इंडिविजुअल, ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, मैरोगेमिट्स। हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले वो पढ़ा था ना, मेरोजोइट्स, वो स्मॉलर कंपेयर, तो सेम मेरोगेमी में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, ठीक है, जो अपने वेजिटेटिव इंडिविजुअल के, और उनको कहते हैं हम मेरोगेमी। मेरोगेमिट्स के बाद क्या है हमारा, आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या होता है कि फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू गैमेट्स व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब वो देखने में तो सेम है बट उनका जो काम है, उनका बिहेवियर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो आइसो ये क्या होता है, एक आइसोटोप हुए फिर एक दूसरे के, ठीक है, ये क्या आइसोटोपिक बिहेवियर हो गया। अब ये जब, तो इस प्रोसेस में जब ये दो टाइप के, अब दो इंडिविजुअल है, दो गैमेट्स है, वो क्या कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल सेल्स है वो गैमेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और दोनों में क्या है, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट उनका बिहेवियर, रहन सहन, खान पान वो क्या है, अलग है, तो वो क्या हुआ, वो आइसोगैमी के थ्रू क्या करते हैं, सिनगैमी करते हैं। एंड दीज गैमेट्स आर मेनली डेवलप्ड बाय मल्टीपल और रिपीटेटिव बाइनरी फ्यूजन। जब मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन होता है, रिपीटेटिव बाइनरी फ्यूजन होता है, तो क्या होता है कि इनमें आइसोटोप्स बनने लगते हैं, मतलब सिमिलर बट डिफरेंट, ठीक। इसके बाद कहते हैं एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में क्या होता है, हमारा जो दो इंडिविजुअल है वो सेम स्पीसीज तो होते हैं बट वो एक दूसरे से हर एस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं, साइज, शेप, बिहेवियर, ठीक, इन तीनों एस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होते हैं, बस वो अपना सेम स्पीसीज के होते हैं, बस इतना ही उनमें कॉमन होता है। आपको पता है अदर स्पीसीज से क्या होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ गैमेट्स नोन एज हेट्रोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम एनाइसोगेमी, ठीक है, फिर हम हेट्रोगेमी भी कह सकते हैं, और इसके एग्जांपल क्या है, हमारा प्लाज्मोडियम। अब क्या है, देखिए सिंगेमी के बाद क्या है, कॉन्जुगेशन। अब बड़ा ही उलझा हुआ क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो कॉन्जुगेशन ना, ये क्या होता है, एक पूरा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस नहीं है, हमेशा याद रखना। अगर कोई बोले कि कॉन्जुगेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताओ, तो प्रोटोजोन्स में क्या होता है, कॉन्जुगेशन इज नॉट अ प्रोसेस, या फिर हम बात करें एक फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है मल्टीप्लिकेशन का। कॉन्जुगेशन क्या है, एक पार्ट है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का,
ठीक है, तो कॉन्जुगेशन क्या करता है कि जहां से कॉन्जुगेशन छोड़ता है वहां से सिनगेमी उसको आगे बढ़ा के ले जाता है। हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी, तो अभी पहले कॉन्जुगेशन के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, सिनगेमी में क्या था, हमारा कंप्लीट फ्यूजन था, है ना, कंप्लीट यूनियन था। बट कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हमारा जो दो गैमेट्स बनते हैं, फिर दो गैमेट्स, उनका क्या होता है, टेम्पररी, टेम्पररी यूनियन। तो क्या होता है, टेम्पररी यूनियन ऑफ टू मैटिंग टाइप इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज वर एक्सचेंज ऑफ वेर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। मतलब सेम सिंगेमी की तरह होता है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है, बट ये क्या करते हैं, यूनियन होता है, बट वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। ठीक है, जब एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जब जेनेटिक मटेरियल का, सपोज ये हमारे दो सेल है, ठीक है, ये हमारे हो गया, ठीक है, तो इनमें किस टाइप का होता है कि इनमें ना ऐसे डिवाइड होता है, तो इनमें, ठीक, तो क्या होता है कि एक इधर चला गया और इनमें से एक इधर चला गया। ठीक, तो इस टाइप से क्या होता है, इनमें क्या होता है, ये माइक्रोन्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं, ये माइक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस नहीं। माइक्रोन्यूक्लियस क्या होता है कि एक इधर से इसका माइक्रोन्यूक्लियस, बी सेल का माइक्रोन्यूक्लियस ए सेल में, और ए सेल का माइक्रोन्यूक्लियस एक बी सेल में, इससे क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कैसे होता है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट के थ्रू। ठीक है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है जब ये साइटोप्लाज्म में एक हो जाते हैं, तो एक माइक्रोन्यूक्लियस ए से बी का, सॉरी, ए का बी तक और बी का ए पे, तो ऐसे क्या होता है, हमारा कॉन्जुगेशन प्रोसेस करते हैं। जब ये हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं और ये फिर से डिफरेंट इंडिविजुअल के फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो मतलब पेयरिंग कॉन्जुगेंट्स, ठीक है, जो पेयरिंग कॉन्जुगेंट्स आर आइसोगेमस, ठीक है, एंड देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनटू मेल एंड फीमेल कॉन्जुगेंट्स। ठीक है, तो कॉन्जुगेंट्स क्या होते हैं, जो दो इंडिविजुअल है, फिर जो दो हमारे कहते हैं सेल हैं, जो क्या कहते हैं, अपने भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, हम कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। वो क्या होते हैं, आइसोगेमस इन नेचर होते हैं। ठीक है, और उनमें कोई मॉर्फोलॉजिकल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता है, मतलब कि मेल और फीमेल को डिस्क्राइब करना नामुमकिन है। सिंपल टर्म में ही बात करें कि मेल और फीमेल को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जो मैक्रोन्यूक्लाई है। ठीक, कॉन्जुगेशन में प्रोसेस के स्टेप्स क्या होगी, जो मैक्रोन्यूक्लाई होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है वो साइटोप्लाज्म में। ये तब की बात कर रहा हूँ जब क्या कहते हैं, सेल एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, तो जो मैक्रोन्यूक्लियस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ और सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियस बनाए थे, मैक्रोन्यूक्लियाई नहीं बनाए थे। तो मैक्रोन्यूक्लियाई क्या करता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड देन साइटोप्लाज्म में वो क्या बन जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, वो साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है। अब वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वो अ, मिल जाता है, ऐसे बात करें। और जो माइक्रोन्यूक्लियाई, अब तो ईच माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक, वो इंडिविजुअल हर एक, अब जो बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियाई है वो क्या करता है, मेयोटिक डिवीजन के थ्रू चार डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक है, अब ये चार डॉटर न्यूक्लियाई मतलब क्या हुआ, मैक्रोन्यूक्लियाई तो डिसअपियर हो गया। अब जो ईच इंडिविजुअल, सॉरी, माइक्रोन्यूक्लियाई है, ठीक है, तो हर एक माइक्रोन्यूक्लियाई क्या करता है, मेयोटिक डिवीजन के थ्रू चार डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। One micronuclei divides by mitosis and forms two unequal pronuclei or gametic nuclei। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने हमारे जो ईच इंडिविजुअल सेल, मतलब हर एक न्यूक्लियाई क्या करता है, जो एक मैक्रोन्यूक्लिया तो चला गया, जो बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लिया है वो माइक्रोन्यूक्लिया क्या करता है, मियोसिस के थ्रू, मेयोटिक डिवीजन के थ्रू, मतलब डाइप्लॉइड को हैप्लॉइड में बनाने, वो वाले मेथड के थ्रू क्या करता है, वो एक से चार बन जाता है। जब ये चार में से तीन जो बचे होते हैं, चार में से तीन भी क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एज लाइक दी माइक्रो, एज लाइक दी मैक्रोन्यूक्लियाई। ठीक, जो मैक्रोन्यूक्लिया जैसे डिसअपियर हुए थे, वैसे ही ये बाकी बचे हुए तीन क्या करते हैं, हमारे डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, अब जो तीन तीन क्या होते हैं इसमें से, हमारे चार में से क्या होते हैं, हमारे थ्री क्या होता है, हमारे डिसअपियर। ठीक है,
डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं हमारा, बचे हुए 3। अब जो बचा हो 1 माइक्रोन्यूक्लियर है, अब एक माइक्रोन्यूक्लियर बचता है हर एक सेल में, और वो एक न्यूक्लियर क्या करता है, माइटोसिस करते हैं, मतलब क्या है, इक्वल डिवीजन करता है, ठीक। और डिवीजन के थ्रू वो क्या करता है, 2 अनइक्वल प्रोन्यूक्लियर बनाता है, या फिर जिनको हम बोलते हैं गैमेटिक न्यूक्लियर। और 2 अनइक्वल में से जो छोटा वाला पार्ट है वो रिमेन रहता है, और वो एक माइक्रोन्यूक्लियर की तरह काम करता है प्रॉपर, और जो बड़ा वाला होता है पार्ट वो किसकी तरह काम करता है, हमारा मैक्रोन्यूक्लियर की तरह काम करता है। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करते हैं, वो रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक। अब ये प्रोसेस देख लीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉन्जुगेशन इज अ प्रोसेस, इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इज अ जस्ट एन एपिसोड, हम बोल सकते हैं इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इज पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और इसको कंप्लीट कैसे कौन करता है, सिंगेमी। सिंगेमी अपने आप में एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। अदर देन सिंगेमी, सिंगेमी तक पहुंचने वाली जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके आ चुके होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस प्रोसेस से, पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई तक, ये प्रोसेस क्या है, हमारा प्रॉपर कॉन्जुगेशन है। जब कॉन्जुगेशन यहाँ तक कंप्लीट होती है तो पॉइंट एफ से लेके हमें यहाँ पे पॉइंट जे तक, ये क्या है, हमारी सिनगैमी को फॉलो करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ है हमारा, ये हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, जब 2 इंडिविजुअल सेल हमारे क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में क्या कहते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं। अब इनके पास एक क्या है, मैक्रोन्यूक्लियस है, और एक क्या है हमारे पास, माइक्रोन्यूक्लियस है। जब ये कांटेक्ट करते हैं और इनमें क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्मिक क्या होता है, यूनियन हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हमारा जो डाइप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, मियोसिस के थ्रू एक माइक्रोन्यूक्लियाई क्या बन जाता है, 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। अब मैंने यही बताया कि जो 4 माइक्रोन्यूक्लाई है उनमें से 3 माइक्रोन्यूक्लाई क्या होते हैं, हमारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेट होने का, अब देखिए ये टेम्परेरी कनेक्शन है, इसलिए ये दोनों सेल एक दूसरे से खाली ऐसे क्या करते हैं, टेम्परेरी कनेक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट के थ्रू जुड़े रहते हैं, ना कि एक दूसरे में फ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये सिनगैमी में फ्यूजन होता है, बट मतलब प्रॉपर एकदम पूरा यूनियन हो जाता है, बट कॉन्जुगेशन में पूरा का पूरा फ्यूजन नहीं होता है, ठीक। आप क्या कह रहे हैं कि जब 3 माइक्रोन्यूक्लियाई ईच सेल इंटीग्रेट, मतलब क्या है कि जो माइक्रोन्यूक्लिया है, एक माइक्रोन्यूक्लिया को छोड़ के जो बाकी 3 के 3 क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूक्लिया है, वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक। और जो रिमेनिंग सिंगल माइक्रोन्यूक्लिया है वो क्या करता है, एक माइटोसिस के थ्रू, ठीक, वो क्या होता है, 2 इंडिविजुअल माइक्रोन्यूक्लिया में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से क्या बनता है, हमारा पैरामीशियम विद 2 micronuclei and with single macronuclei, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 2 माइक्रोन्यूक्लियाई और एक मैक्रोन्यूक्लियाई वाला हमारा सेल इंडिविजुअल बन गया। अब क्या होता है, ये जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई है दोनों में, अब हमने क्या कहा कि कॉन्जुगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल। अब ये 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बने, अब दोनों माइक्रोन्यूक्लियाई में से क्या होता है, एक एक माइक्रोन्यूक्लियाई क्या करता है, इंटरचेंज होता है, एक्सचेंज करता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल ए, और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, सेल बी, ठीक है। एक माइक्रोन्यूक्लियाई ये है, एक माइक्रोन्यूक्लियाई ये है, एक माइक्रोन्यूक्लियाई ये है, एक माइक्रोन्यूक्लियाई ये है। तो कहते हैं यहाँ से ये ब्लू वाला इधर चला गया, ठीक, और यहाँ से ये ब्लू वाला इधर चला है, ओके। तो ये क्या होगा, हमारा दोनों सेम है, ब्लू और रेड इसलिए बना है ताकि समझ में आए, ये दोनों का, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल दोनों में क्या होता है, हमारा सेम है। इस सेल इस सेल का जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, इस सेल का जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। जब ब्लू वाला इधर आता है, जब इधर वाले सेल बी का ब्लू माइक्रोन्यूक्लिया इधर आता है, तो इसके जेनेटिक मटेरियल इसमें एक्सचेंज होते हैं। जब सेल ए का माइक्रोन्यूक्लाई ब्लू वाला इधर चला गया, तो सेल ए के जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो गया, इस सेल में कन्वर्ट हो गया। एंड देन इस प्रोसेस के बाद, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एम्फीमिक्सिस, इस प्रोसेस को कहते हैं हम
ये जो प्रोसेस इसको क्या कहते हैं हम एम्फी मिक्सिस। कॉन्जुगेशन को हम एम्फी मिक्सिस भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जब ये चेंज होता है तो इस मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, इस मिक्सचर को जब यहाँ पे क्या होता है हमारा मिक्सेशन हो रहा होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो इसको कहते हैं हम एम्फी मिक्सिस। जब ये एम्फी मिक्सिस हो जाता है कंप्लीट, तो क्या होता है हमारा सेल क्या होता है सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्लू सेल है और पिंकिश सेल है, तो पिंकिश सेल में भी सेम काम होता है जो ब्लू सेल में होता है। तो हम खाली ब्लू सेल के पाथवे को लेके चलते हैं। तो ब्लू सेल में क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ हमारा जो दोनों, अब क्या है इसके अंदर तो सिंगल क्या कहते हैं हमारा सिंगल क्या है हमारे माइक्रोन्यूक्लियाई है पहले से। तो जो हमारा जो जनरल है फिर कॉमन हमारा एक फॉर्म है वो क्या है हमारा सिंगल माइक्रोन्यूक्लियाई, सिंगल माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक। तो क्या होता है अब ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं दोनों के दोनों, और ये दो माइक्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक। अब जब ये फ्यूज्ड फॉर्म में रहते हैं इसके बाद क्या होता है इनमें 3 राउंड्स ऑफ माइटोसिस होते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कहा हमने 3 राउंड्स ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस होने का मेन रीजन इसलिए ये है, देखिए यहाँ पे जब ये माइक्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे में फ्यूज हो गए तो ये माइक्रोन्यूक्लियाई क्या हो गए डाइप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे जब माइमेयोसिस हुई थी तो ये हैप्लॉइड बन गए थे, ठीक है। तो जब इस हैप्लॉइड के को क्या कहते हैं ओवरकम करने के लिए, हैप्लॉइड स्टेट को ओवरकम करने के लिए क्या कह रहे हैं एम्फी मिक्सिस के बाद जब सेल सेपरेट हो जाता है, हमने कहा था टेम्परेरी, तो यहाँ तक क्या है हमारा प्रॉपर कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, ठीक। जब यहाँ से सिंगेमी होती है, ठीक है, इस सेल की, तो क्या होता है जो न्यूक्लियाई है माइक्रोन्यूक्लियाई है वो जो दो इंडिविजुअल माइक्रोन्यूक्लियाई है तो वो क्या होता है अब मिक्स होते हैं। अब इसीलिए तो हमने अदर सेल से हम जेनेटिक मटेरियल मंगाया है इस सेट को, ठीक है। तो क्या करते हैं हम उस इंफॉर्मेशन को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मिक्स कर लेते हैं और इस फॉर्म को ये फॉर्म बन जाता है हमारा एक डाइप्लॉइड फॉर्म। अब ये डाइप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई क्या करता है 3 राउंड ऑफ माइटोसिस, मतलब क्या कहता है 2 to the 4 to the 8, ओके। तो क्या करता है ये एक सिंगल सेल बन जाता है हमारा 8 माइक्रोन्यूक्लियाई। अब इन 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में से, ठीक है, हम बात करें देयर आर, अब हमारे पास कितने हैं 8 माइक्रोन्यूक्लियाई है। अब इन 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में से क्या करते हैं जो 4 हमारे क्या कहते हैं क्या है जो 4 हमारा माइक्रोन्यूक्लियाई है वो क्या करता है बन जाता है हमारा मैक्रोन्यूक्लियाई, और जो 4 हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियाई और है वो रिमेनिंग रह जाते हैं माइक्रोन्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, ठीक। एंड जो हमने सबसे पहले बताया कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ओरिजिनल वाला जो पहले से अवेलेबल होता है वो क्या होता है डिसइंटीग्रेट जाता है, ठीक। और जब ये कंप्लीट हो जाता है 4 माइक्रोन्यूक्लियाई वाला सेट, अब इनमें से हर एक माइक्रोन्यूक्लियाई एक मैक्रोन्यूक्लियाई को लेके थोड़ा सा साइटोप्लाज्म में अपने आप में सेपरेट हो जाता है, और इस तरीके से हम बात कर सकते हैं 4 हमारे पास नए इंडिविजुअल सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी आपको कॉन्जुगेशन पैरामीटर। कॉन्जुगेशन के बाद क्या है हमारा ऑटोगमी। देखिए कॉन्जुगेशन हमारा क्या था, कॉन्जुगेशन और सिंगेमी क्या था एक दूसरे के थोड़ा मतलब क्या है ये हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप्स बोल सकते हैं, ठीक। मतलब क्या है कि कॉन्जुगेशन जहां से खत्म होता है सिंगेमी वहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ऑटोगमी में क्या होता है, ऑटोगमी इज ऑल्सो लाइक कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन खुद में ही फर्टिलाइज हो रहा है ये, ठीक है। तो क्या है ड्यूरिंग ऑटोगमी 2 डाइप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई, डाइप्लॉइड मतलब 2 इन्फॉर्मेशन में है वो भी, ठीक है, डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब क्या कह रहे हैं हम कि ऑटोगमी में क्या होता है 2 डाइप्लॉइड। ये सबसे पहली बात तो है कि इसका मतलब क्या होता है, हम थोड़ा ऑटोगमी मतलब क्या है सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसका, ठीक। तो क्या है ड्यूरिंग ऑटोगमी 2 डाइप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। जब 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं इनमें से क्या करते हैं जो 7 बचे होते हैं 8 में से 7 क्या होते हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग 1 है वो क्या करता है वो फिर एक एमायोटिक डिवीजन में जाता है। अब देखिए एमायोटिक डिवीजन में बार बार नहीं समझाने वाला क्योंकि हमने वहां पे पहले पढ़ रखा है। एमायोटिक डिवीजन में क्या होता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन पोल्स नहीं बनते हैं सेल में,
और फिर वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। तो एमायोटिक डिवीजन मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन की बात कर रहे हैं हम। तो क्या कहता है, ये सिंगल एमायोटिक डिवीजन के थ्रू क्या कहते हैं, दो गैमेट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब ये दो गैमेट न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं। ठीक, और ये यूनाइट मतलब यूनाइट कैसे होते हैं, फ्यूजन करके। जब फ्यूजन हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, तो गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो इस जाइगोट न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं हम, सिनकैरियोन। और जो क्या कहते हैं, जिसके अंदर ये सिनकैरियोन है, जाइगोट न्यूक्लियस, उसको क्या कहेंगे हम, जाइगोट। और इसका फॉर्म कैसा है, टाइप्लॉइड, है कि नहीं। अब देखिए, अब ये इसका रीजन क्या है कि ड्यूरिंग ऑटोगेमी दो डाइप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे क्या है, हमारा हैप्लॉइड डॉटर सेल है। ठीक है, अब इन 8 डॉटर न्यूक्लियाई में से क्या है, 7 हमारे क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। मतलब जो 7 बचे थे वो 7 क्या हो गए, हमारे साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो गए। जब साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो गए तो जो बचा एक है वो क्या करता है, एमायोटिक डिवीजन करता है। एमायोटिक, अब ऑटोगमी ही एकमात्र ऐसा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें क्या होता है, एमायोटिक डिवीजन हो रहा होता है। ठीक, तो एमायोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, दो गैमेट न्यूक्लियाई बनते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे हैप्लॉइड। जब दो हैप्लॉइड क्या होते हैं, हमारे फ्यूज होते हैं, तो क्या बनता है, वो हमारा बनता है हमारा डिप्लॉइड। क्योंकि हमारा जो दो प्रो न्यूक्लियाई है, अब ये दो गैमेट न्यूक्लियाई क्या कहेंगे हम, दो प्रो न्यूक्लियाई। अब जो इन दो प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज होने के बाद क्या होता है, जाइगोटिक न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि क्या होता है, डाइप्लॉइड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हैप्लॉइड डाइप्लॉइड होते हैं, मेयोसिस होती है, हैप्लॉइड बनते हैं, फ्यूज होता है, सॉरी एमाइटिक डिवीजन होता है, फिर वो फ्यूज होता है और फिर से वापस वो डाइप्लॉइड बन जाता है। और इस प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले हमारा जो मैक्रोन्यूक्लियर है ओरिजिनल सेल का, वो क्या होता है, हमारा डिसॉल्व हो रखा होता है। ठीक है, जब ये हमारा क्या कहते हैं, हम जाइगोटिक न्यूक्लियाई सिंकैरियोन बन जाता है, अब क्या होता है कि जाइगोट न्यूक्लियाई क्या होता है, अब इसका ये सिंपल कॉन्जुगेशन पाथवे को फॉलो करता है कि जो जाइगोट न्यूक्लियाई क्या करता है, हमारा मियोसिस होती है। ठीक है, जो जाइगोटिक न्यूक्लियाई है, ये हमारा जाइगोटिक न्यूक्लियाई है, इसका क्या होता है, हमारा मियोसिस होती है। ठीक है, और इनमें से क्या होता है, जाइगोटिक न्यूक्लियाई होती है, जाइगोटिक न्यूक्लियाई में क्या होता है, हमारा सिंपल मियोसिस होती है, और ये क्या होता है, सारे के सारे एन मतलब क्या होते हैं, हैप्लॉइड बन जाते हैं। और इन चार न्यूक्लियाई में से दो बिहेव करते हैं किसकी तरह, टू बिकम मैक्रोन्यूक्लियाई एंड टू बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई। ठीक, अब ये टू माइक्रोन्यूक्लियाई और टू मैक्रोन्यूक्लियाई वाले सेट क्या करते हैं, अब सपोज ये एक सेल है, इस स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे एक मैक्रोन्यूक्लियाई है और एक माइक्रोन्यूक्लियाई है। यहाँ पे एक माइक्रोन्यूक्लियाई और एक माइक्रोन्यूक्लियाई। अब क्या करता है ये माइक्रोन्यूक्लियाई अब अगेन क्या करता है, सॉरी ये माइक्रोन्यूक्लियाई अब अगेन क्या करता है, ये डिवाइड करता है। ठीक, डिवाइड करके क्या बन जाता है, ये जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो अगेन से हमारे पास दो दो माइक्रो न्यूक्लियर बन जाते हैं और एक मैक्रो न्यूक्लियर बन जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि सपोज यहाँ पे एक सेल है हमारा, ये हमारा सेल है, इसमें हमारे पास ये है हमारा मैक्रो न्यूक्लियस, ये है हमारे सिंपल क्या है, हमारे पास दो माइक्रो न्यूक्लियाई। अब ये हमारा माइक्रो न्यूक्लियाई क्या होता है, हमारा सबसे पहले रिमेन रहता है। अब इनमें क्या होता है, हमारा एक मियोटिक डिवीजन होता है, और ये क्या बन जाते हैं, हमारे एक से चार बनते हैं मियोटिक डिवीजन के बाद। तो ये बन जाते हैं हमारे, ठीक है, जब ये चार बन जाते हैं तो ओवरऑल कितने पॉइंट बन गए, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे ओवरऑल 8
तो यहाँ पे जो माइक्रोन्यूक्लियाई ये क्या है हमारा माइक्रोन्यूक्लियाई, और जो कि स्टेट क्या है इसका 2n। और यहाँ पे जो ये माइक्रोन्यूक्लियाई ये दोनों के दोनों माइक्रोन्यूक्लियाई, और यहाँ पे जो ये माइक्रोन्यूक्लियाई है ये क्या है हमारे हैप्लॉइड। ठीक है, अब इन 8 में से 7 क्या हो जाता है हमारा डिसॉल्व हो जाता है। अब हम ऑटोगेमी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है ऑटोगेमी मतलब सिंगल, उसी इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल सेल में होता है। ठीक है, तो क्या है हमारा यहाँ पे हमारा ये रह जाता है मैक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, और इन 7 में से एक बचा रहता है। ठीक है, और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं। म्यूसिस क्या करता है, खाली खाली म्यूसिस का काम क्या होता है कि म्यूसिस का काम करना होता है कि डाइप्लॉइड को हैप्लॉइड में चेंज करना। अब जब ये हैप्लॉइड बनता है, अब ये इसमें क्या होता है हमारा एमायोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हुई हमारी म्यूसिस, और यहाँ पे अब हमारा क्या हो रहा है हमारा एमायोसिस। ठीक है, मतलब सिंपल डिवीजन। ठीक, एमायोसिस के थ्रू क्या होता है हमारा ये हो गया मैक्रोन्यूक्लियस, और सिंगल सेल डिवाइड हो जाता है, सिंगल न्यूक्लियर डिवाइड होकर बन जाता है फिर से 2। और इन माइक्रोन्यूक्लियाई में और इन माइक्रोन्यूक्लियर डिफरेंस क्या है कि ये भी माइक्रोन्यूक्लियर है, बट ये क्या है हमारा न्यूक्लियाई, और ये क्या होते हैं हमारे हैप्लॉइड होते हैं। ओके, जब ये हैप्लॉइड होते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं 7 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एमाइसिस होती है, तो माइक्रोन्यूक्लियाई क्या करता है यहाँ पे जब हैप्लॉइड नंबर ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं, अब ये दोनों क्या करते हैं गैमेट की तरह एक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं अब ये गैमेट की तरह एक्ट करते हैं, और ये क्या हो जाते हैं एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे में क्या हो जाता है ये फ्यूज जाते हैं, एक दूसरे में क्या होता है ये फ्यूज जाते हैं। और फ्यूज होने के बाद इसको क्या कहते हैं हम इन कैरी ऑन। ठीक है, सिन कैरियन हमारा क्या हो जाता है जाइगोटिक न्यूक्लियस, और इस सेल को क्या कहेंगे हम अब जाइगोट। ओके, तो ये क्या है हमारा गैमेट, गैमेट का क्या फ्यूजन हो गया जिसको क्या कहते हैं हम सिन कैरियन, और इस सेल को अब इस सेल के क्या कहेंगे हम जाइगोट। अब क्या होता है इनमें सिंपल ये सिंगल जाइगोट क्या करता है, यहाँ पे अब हमारा क्या होता है कि ये सिंगल जाइगोट जो है ये क्या करता है एक मियोटिक डिवीजन करता है, और ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मियोटिक डिवीजन के साथ क्या करता है ये 4 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये हमारा जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो क्या हुआ अब यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है हमारा मैक्रोन्यूक्लियस, आप भी बात कर सकते हैं हम ओरिजिनल न्यूक्लियस डिसॉल्व। इस स्टेज में डिसॉल्विंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ तक आते हैं तो पूरी तरह फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या है हमारा मैक्रोन्यूक्लियस नहीं है जो ओरिजिनल वाला था, मतलब जो स्टार्ट किया था पेरेंट सेल से। ठीक है, तो पेरेंट सेल से स्टार्ट किया था वो वाला हमारे पास नहीं है। अब क्या है जब यहाँ पे ये हमारे माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है कि इसमें चार चार माइक्रोन्यूक्लियर में डिवाइड होता है, और ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, प्रोसेस क्या होती है हमारी सिंपल मियोसिस के थ्रू। और यहाँ पे एक प्रोसेस क्या है हमारी मेयोसिस। मेयोसिस के थ्रू क्या है हमारा माइक्रोन्यूक्लियर क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियर में मेयोसिस होता है, मेयोसिस के थ्रू 4 डिवाइड हो जाते हैं। अब इन 4 में से 2 एक्ट करते हैं, अब इन 4 में से
दो एक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, दो एक्ट करते हैं हमारे मैक्रोन्यूक्लियाई की तरह, मतलब ये वेजिटेटिव के लिए काम आ जाते हैं, और दो एक्ट करते हैं हमारे माइक्रोन्यूक्लियाई की तरह। ठीक, अब ये सिंगल सिंगल हमारे पास क्या है, हमारा माइक्रोन्यूक्लिया मैक्रोन्यूक्लिया है। अब इनमें होता है हमारा, अभी पोजीशन जैसे है तो इसमें हम क्या होता है, फिजन हुआ, फिजन के बाद क्या हमारे पास दो इंडिविजुअल सेल बन गए। ठीक, तो पहला वाला ये है विद माइक्रोन्यूक्लाई। ठीक, यहाँ पे हमारा एक सेल, तो यहाँ पे क्या हो हमारा फिजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो न्यूक्लियाई, मैक्रो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो अब इनमें क्या होता है, इसके माइक्रो न्यूक्लियाई में क्या होता है, अब इसके माइक्रो न्यूक्लियाई में क्या होता है, अब फिर से माइटोसिस हुई। ठीक, इसके माइक्रो न्यूक्लियाई में क्या होता है, माइटोसिस होती है, और फिर से ये दो माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको हमारा ऑटोगेमी कैसे होती है। इसके बाद क्या है हमारा साइटोगेमी। साइटोगेमी का मतलब क्या है कि देखिए, इससे पहले हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज, न्यूक्लियर के ऊपर डिवाइड कर रहे थे, न्यूक्लियर को डिवाइड कर। साइटोगेमी में क्या होता है, अब हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन पे हम फोकस नहीं करेंगे, इसमें क्या होता है डिवीजन हमारा साइटोप्लाज्म के ऊपर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेन जो बात है, इसकी खूबी है वो क्या है, देयर इज नो न्यूक्लियर एक्सचेंज इन साइटोगेमी। साइटोगेमी में न्यूक्लियर एक्सचेंज ही नहीं होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेसिक फिनोमिना है। बट फिर भी साइटोगेमी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखने का रीजन क्या होता है, क्या होता है कि दिस प्रोसेस रिजेंबल कॉन्जुगेशन। ये क्या होता है, कॉन्जुगेशन के जैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कॉन्जुगेशन के जैसे होता है। इनमें न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब फ्यूजन होता है उसके बाद न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है, तो क्या होता है, इनमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए क्या कहते हैं हम इसको साइटोगेमिक प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर पड़ते हैं। ठीक है, बट इनमें न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है, जैसे कि अदर में क्या हो रहा था, हमारा न्यूक्लियर एक न्यूक्लियर इधर जा रहा था, एक न्यूक्लियर इधर आ रहा था, वैसा नहीं होता है इनमें। ठीक है, और दिस प्रोसेस रिजेंबल्स conjugation in that two small paramecia temporarily fused by the oral surface। अब इनके ओरल सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे से टेम्परली कनेक्ट रहते हैं, लेकिन द पेलिकल ऑफ द टू इंडिविजुअल डज नॉट ब्रेक डाउन। मतलब ये कनेक्ट तो रहते हैं, बट ये पूरी तरीके से जुड़ते नहीं है एक दूसरे से, बस कल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इनमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक, अब क्या है कि अब ये जब जुड़े हुए रहते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है कि इनका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, 3 टाइम माइटोसिस करता है। ठीक है, इसका जो माइक्रोन्यूक्लिया है, एक सिंगल माइक्रोन्यूक्लियाई है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल माइक्रोन्यूक्लियाई है, ये करता है पहले 2 बनता है, फिर 2 से 4, फिर ये 4 से 8। ठीक है, तो क्या करता है, एक सिंगल इंडिविजुअल जो माइक्रोन्यूक्लिया है वो सिंगल रहता है, वो सिंगल से क्या बन जाता है हमारे पास 8 माइक्रोन्यूक्लिया। अब इन 8 माइक्रोन्यूक्लिया में से क्या होता है कि दो को छोड़ के बाकी 6 माइक्रोन्यूक्लिया वो क्या हो जाते हैं, हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं हमारे सेल में, साइटोप्लाज्म में। ठीक, और ये तभी होता है जब ये दो क्या कहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसी पोजीशन में ये क्या कहते हैं, ओरल सरफेस के थ्रू जुड़े होते हैं, और तभी ये प्रोसेस क्या होते हैं, अकर होती है। उससे पहले ये प्रोसेस नहीं मिलती है। ठीक है, तो में क्या होता है कि हमारा सिंगल माइक्रोन्यूक्लियाई, जो इसका माइक्रोन्यूक्लिया होता है, वो माइक्रोन्यूक्लिया क्या होता है, 3 टाइम क्या करता है, माइटोसिस करता है। तो सिंगल सेल डिवाइड क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में, और 8 में से क्या होता है, 2 को छोड़ के बाकी 6 क्या होता है,
सेल बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है। जो बचे हुए 2 हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो माइक्रोन्यूक्लाई की तरह काम करते हैं और वो माइक्रोन्यूक्लाई गैमेट जैसा काम करते हैं। ठीक है, वो गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं सिनकैरियन। और सिनकैरियन का तो आपको पता है, सिनकैरियन मीन्स क्या, हमारा आगे जाके सिंपल प्रॉपर जो हमारा क्या कहते हैं, ऐसा कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, वही सिंपल 1 से 4 बन जाते हैं माइक्रोन्यूक्लियर। 4 में से क्या कहते हैं, 2 का हमारे पास डिवीजन आता है कि 2 हमारे पास मैक्रोन्यूक्लियस और 2 हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियस। और उनमें से डिवाइड होता, वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। फिर माइक्रोन्यूक्लियर अगेन माइटोसिस के थ्रू सेपरेट होता है और माइटोसिस के थ्रू सेपरेट होकर होता है, हमारे पास 2 माइक्रोन्यूक्लियर और एक सिंगल मैक्रोन्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारा फ्री फॉर्म है। तो इसके साथ हमारा क्या कहते हैं, हमारा सेल का प्रोटोजोन्स का जो रिप्रोडक्शन है, ये वाला फेज हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक, एंड अगर आपको लेक्चर कहीं से थोड़ी अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। एंड आपको अगर जूलॉजी सेकंड की क्लासेस पढ़नी है तो वो आप हमारे वेबसाइट cuties.in पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरा कोड प्रणय10 का यूज करके एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं जूलॉजी के सारे कोर्सेज पे। ठीक, जूलॉजी के अलावा बोटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स की सारी क्लासेस भी हमारी वेबसाइट cuties.in पे अवेलेबल है। वेबसाइट के अलावा हमारा ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले पे। ठीक है, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, ताकि अपने फ्रेंड्स को भी आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कहते हैं, आज हमारा क्या कहते हैं प्रोटोजोआ खत्म हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पोरिफेरेंस। तो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।